और वो देखते हैं कि ह्यूंगसुक ने पार्क का मार मार के बुरा हाल कर दिया है, सारा मुंह सुजा दिया। जिसके बाद कैंग पार्क की तरफ बढ़ता है। ह्यूंगसुक उनका स्वागत करता है कि वो उन्हीं का इंतजार कर रहा था। ह्यूंगसुक सोचता है कि आखिर वो कैंग को कैसे हराएगा। उसने भले ही कितनी ही कैलकुलेशन अपने दिमाग में की हो, लेकिन कैंग उससे बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए उससे ऐसा सोचना पड़ेगा जो उसने पहले कभी सोचा ही नहीं। वो पास में एक लोहे के लोक को देखता है और उसे उठाकर कैंग के दिमाग पर दे मारता है 3-4 बार। जिसके बाद कैंग वहीं पर अधमरा हो जाता है और वो इसी मौके का फायदा उठाता है क्योंकि बाकी बुली कैंग को ही देख रहे थे। वो भागकर एक बुली को उठाकर वहीं पर पटकता है और 7 से 8 मुक्के जोर से उसे दे मारता है और मारते रहता है। उसे परवाह नहीं कि दूसरा बुली उसके पीछे से उस पर वार करे, वो बस उसे मारते ही जाता है। पूरा मॉन्स्टर बन गया था और खूनम खून चारों तरफ फैल गया था। जिसके बाद ह्यूंगसुक थोड़ा थक जाता है और सोचता है कि इस बॉडी के साथ वो इन सभी के साथ एक साथ तो नहीं लड़ पाता, लेकिन वो अभी थक नहीं सकता था क्योंकि अभी भी एक गोली बाकी था। इसीलिए वो खड़ा होता है और जंग मिनो ह्यूंगसुक की तरफ देखता है जैसे वो कोई मॉन्स्टर हो, और वो पूरा डरा हुआ था कि कैसे ह्यूंगसुक इतना खतरनाक हो गया। ह्यूंगसुक जंग मिनो की तरफ बढ़ता है। ह्यूंगसुक इतना डरा हुआ था, उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि वो ह्यूंगसुक के साथ लड़ाई भी नहीं कर पा रहा था। ह्यूंगसुक अपना मुक्का उस पर मारने वाला था। जंग मिनो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसका मुक्का उसे पड़ने वाला था, लेकिन उसकी बदकिस्मती से टीचर आ जाता है और उस लड़ाई को यहीं पर खत्म कर देता है। वो बोली हंसने लगता है क्योंकि उनके 3 दोस्त वहीं पर पड़े हैं और टीचर ने उसे देख लिया है और ह्यूंगसुक तो अब गयो। टीचर उसे अपने ऑफिस में ले जाता है और उसे डांटने लगता है कि ये सब स्कूल में नहीं चलता और अब तुम्हें स्कूल से निकलना होगा। इससे पहले वो टीचर और प्लान बना पाता। ह्यूंगसुक उस टीचर को कहता है कि इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्कूल में पहले ऐसा केस नहीं हुआ है, पहले भी और बच्चे पीटे हुए हैं और आज भी बस ऐसा ही हुआ है। ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है और वो इस मामले को चुपचाप रफा दफा कर सकता है। ऐसा सुन के टीचर को गुस्सा आ जाता है और वो घुमा के एक ह्यूंगसुक के सर पर पली मार देता है। ह्यूंगसुक को पहले से मालूम था कि ऐसा जरूर होगा क्योंकि वो कोमा में इसी वजह से गया था क्योंकि पिछली बार उसके टीचर ने उसकी मदद नहीं की और बस चुपचाप डरपोकों की तरह बस इग्नोर करते रहे। इससे पहले वो टीचर ह्यूंगसुक को दोबारा पली मारने वाला था। ह्यूंगसुक कहता है कि अपनी आवाज और अपने हाथ नीचे कर, और वो ये भी कहता है कि उसे मालूम है कि टीचर ने कई सारे बच्चों के पापाओं से पैसे लिए हैं, खास करके उस बुली जुंग मिनो जिसे वो अभी मुक्का मारने वाला था, लेकिन इस टीचर के आने की वजह से वो बच गया। और इतना ही नहीं, उस टीचर का इंग्लिश टीचर के साथ चक्कर है जिसके 3 बच्चे हैं और अगर ये सब बाहर फैल गया तो उसका क्या होगा। उसकी बीवी उसे तलाक दे देगी, स्कूल से वो बाहर निकाल दिया जाएगा और कोई स्कूल वाले इस बदनामी के डर से उसे दोबारा से टीचर की जॉब पर रखेंगे भी नहीं। वो कंगाल हो जाएगा, भूखा मर जाएगा। जिसके बाद वो टीचर डर जाता है और अपना हाथ नीचे कर लेता है। ह्यूंगसुक की पिछली जिंदगी में बहुत बार बुली होने के बाद वो टीचर के पास जाने की सोचता है। ये इतना अच्छा आइडिया नहीं था, लेकिन उसे कोई तो अडल्ट को इस बारे में बताना था। टीचर को बताने के बाद टीचर पार्क और उसके बुली दोस्त को बुलाता है। जिसके बाद पार्क कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहे थे और इसीलिए टीचर भी उन्हें छोड़ देता है। लेकिन ह्यूंगसुक डरा हुआ और पूरा पसीने में, क्योंकि उसे मालूम था कि उसके साथ अब आगे होगा क्या। टीचर के कमरे से बाहर आने के बाद वो बुली लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे क्योंकि जो ह्यूंगसुक ने किया है, और वो ह्यूंगसुक को स्कूल के पीछे ले जाते हैं और वहीं पर पीटना चालू कर देते हैं। और ह्यूंगसुक टीचर को गाली देता है कि टीचर ने उसकी बात नहीं सुनी और इनके बुली की बातों पर यकीन कर लिया। और वो पीट रहा था जब खिड़की में देखता है कि टीचर वहीं पर खड़ा होकर उन्हें देख रहा है। ह्यूंगसुक को लगा कि अब टीचर जरूर उसकी मदद करेगा, लेकिन वो गलत था। टीचर बस उन्हें देखकर वहां से चला जाता है और फिर उसे पता चलता है कि उस टीचर तो एक डरपोक है। और कुछ दिनों के बाद उसे पता चलता है कि वो टीचर बच्चों के पेरेंट्स से पैसे लेता था, खास करके जंग मिनहो जो बुली उसे करता है, और उसे तो ये मैटर कभी सोल्व करना ही नहीं था। जिसके बाद वो खुद ही इस मैटर को सोल्व करना चाहता है और अगर उसे अकेला करना पड़ा तब भी उसे पता है कि वो इस फाइट को जीत नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी वो अपना पूरा ट्राई करना चाहता है। इसीलिए उस दिन वो इतना गुस्से में था कि सभी बुलीज को पीट दिया। लेकिन जो ह्यूंगसुक ने किया है उसकी वजह से जुंग मिनहो के पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं और उसी की वजह से ह्यूंगसुक की ग्रैंड माँ को उनसे माफी मांगनी पड़ती है और जंग मिनहो उसे ही ब्लेम करके पूरी सिचुएशन को उसी के खिलाफ कर देता है और स्कूल में भी उसे ही पनिशमेंट मिलती है। लेकिन पार्क और उसकी दोस्त बचकर निकल जाते हैं और उसी दिन कोमा में उसे पता चलता है कि सिर्फ उसके हिम्मत करने से कुछ नहीं होगा, उसे कोई अडल्ट उसकी साइड पर चाहिए, कोई बढ़िया पावरफुल बंदा जिसकी मदद से वो अपना रिवेंज ले सके। और अब हम यहाँ पर प्रेजेंट पर आ जाते हैं जहाँ उसके टीचर पूरा शौक में थे कि जो ह्यूंगसुक ने उसे बताया, और वो ऐसे कहता है कि ह्यूंगसुक तो सिर्फ मजाक कर रहा है, उसे कुछ पता ही नहीं। लेकिन ह्यूंगसुक तो सीरियस था और कहता है कि जब भी मुझसे बात तो केयरफुली होकर करो।
करो। जिसके बाद ह्योंग-सुंग कहता है कि एक सीनियर स्टूडेंट की मदद से वो जुंग मिनहो के पेरेंट्स से मिला और उसी से उसकी केयर करने के बदले में उसे हर महीने अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। और यही नहीं, इंग्लिश टीचर के साथ जिसके 3 बच्चे हैं कई बार मोटल भी गया। जिसके बाद ह्योंग-सुंग कहता है कि मुझे क्या और भी कहना चाहिए। उसका टीचर हैरान हो जाता है कि उसे इतना सब कहाँ से पता। ह्योंग-सुंग उसे और बेइज्जत करता है कि वो उसने कितनी गंदी लाइफ जी और अगर ये सभी चीज बाहर आ गई तो उसकी जिंदगी टीचर की पूरी बर्बाद हो जाएगी और इसे हल्के में मत लेना। अगर मुझे स्कूल छोड़ना भी पड़ा ना तब भी मैं ये बातें बाहर निकाल के जाऊंगा। और उसका टीचर कुछ बोल भी नहीं पाता। और फिर हमें पता चलता है कि जब ह्योंग-सुंग 3rd ईयर में था ये बात तभी रिवील हो गई थी क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे इंग्लिश टीचर के साथ पकड़ लिया था। जिसके बाद उसकी बीवी ने उसे डाइवोर्स दे दिया और उसकी बीवी की फैमिली बहुत ज्यादा अमीर है और खतरनाक भी। और अगर उससे पता चल गया कि उसके साथ ऐसा हो रहा है तो उसकी फैमिली वाले छोड़ेंगे नहीं। और इसीलिए ह्योंग-सुंग को मालूम था कि ये ब्लैकमेल जरूर काम करेगा। जिसके बाद वो टीचर ह्योंग-सुंग के सामने सर नीचे करके खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो टीचर ह्योंग-सुंग से माफी मांगता है और कहता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। जिसके बाद ह्योंग-सुंग कहता है तुम जैसे जी रहे हो बस वैसे ही जीते रहो, तुम जो कर रहे हो बस वही करते रहो। बस फर्क इतना है पहले तुम जुंग मिनहो के लिए करते थे अब मेरे लिए करो और इस मैटर को यहीं पर दबा दो। किसी में कीमत पर तुम्हें जो करना पड़े वो करो। अगर तुमने मेरी बातें मानी तो ये बातें कभी बाहर नहीं निकल पाएगी और जब तक वो ग्रेजुएट होगा तब तक ये बातें कहीं बाहर नहीं निकलेगी। टीचर उस डरपोक था और वो कहता है कि वो अपना पूरा कोशिश करेगा। जिसके बाद ह्योंग-सुंग उस कमरे से चला जाता है। जब वो हॉल में था अपनी क्लास की तरफ जाते वक्त वो अपने प्लान के बारे में सोच रहा था। जब वो क्लास की तरफ जा रहा था वहीं क्लास में जुंग मिनहो उसी की क्लास में तबाही मचा रहा था। कुर्सियों चेयरों को इधर उधर फेंक रहा था कि कौन है मेरे से